हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे HBL पावर सिस्टम लिमिटेड स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे इसके गिरने की वजह के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एजुकेशन के तौर पर ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ और अगर आप हमारे पुराने व्यूअर्स होंगे तो आप इस वीडियो के माध्यम से जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ वो आप पहले से ही पता कर चुके होंगे कि स्टॉक्स में गिरने की वजह क्या थी। जो लोग हमारे वीडियो देखते हैं और जिन लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से समझाता हूं, तो उन लोगों को देखने के बाद तुरंत ही पता चल जाएगा कि स्टॉक्स में गिरने की वजह क्या थी। अब स्टॉक्स हमारा चल रहा है बिल्कुल हाई लेवल पर और स्टॉक्स में गिरावट हुई। अब स्टॉक कहाँ तक गिरेगा, कहाँ तक टारगेट रहेगा, उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए हम मॉर्निंग में शॉर्ट वीडियो एजुकेशन के तौर पर बताते हैं जिसमें से बाय और सेल की पोजीशंस होती हैं। अब यहाँ पर मैंने आपके सामने एक जो है लेवल्स ड्रॉ किया है। एक हमने ऊपर का लेवल ड्रॉ किया है और एक हमने यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के लो का बनाया है। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का ये वाला हाई लेवल था 611 का था और स्टॉक का ये वाला लो था 378 रुपए का। अब स्टॉक ने क्या किया, ये जो हाई है ये स्टॉक ने 2 बार टेस्ट किया और उस स्टॉक को ऊपर नहीं जाने दिया, तो आपको समझना था कि स्टॉक्स में गिरावट होगी। दूसरी बार अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पर एक हमारी कौन सी कैंडल बनाई, डोजी या इन्वर्टेड हैमर। जब स्टॉक हमारे इस तरह की कैंडल टॉप पर बनाते हैं तो समझ सकते हैं कि गिरावट आएगी। यहाँ पर भी बनी हुई थी और यहाँ पर भी 2 कैंडल बन चुकी थी, तो जो गिरने की वजह है ये 2 कैंडल है जिसकी वजह से स्टॉक्स में गिरावट आई। दूसरा रीजन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का पुराना वाला जो हाई लेवल था वो यहाँ पर पहले भी बन चुका था। ये भी कैंडल अगर आप देखेंगे तो पहली कैंडल हमारी अच्छी खासी हाई ग्रीन कैंडल बनाई, फिर दूसरी कैंडल ने रेड कैंडल बनाई और इस हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। तो इसका मतलब ये हुआ था कि यहाँ से स्टॉक जो है सेलिंग प्रेशर में आ चुका और फिर से स्टॉक जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर में आ चुका। स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर 2 बनाई थी और दोनों ही कैंडल को देखेंगे तो हाई का ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा था। इस कैंडल के लो का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ स्टॉक में गिरावट आई और स्टॉक ने जो सपोर्ट लिया वो इस कैंडल के हाई के आसपास और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का लो था। तो ये आपको समझना होगा कि पुराने जो लेवल्स होते हैं हाई और लो के, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और जब भी स्टॉक्स इन लेवल्स के आसपास आता है तो गिरावट आती है। तो यहाँ पर भी देखिएगा पहले भी गिरावट आई थी। अब स्टॉक्स ने लास्ट का यहाँ पर बनाया जो लगभग 560 का है और लास्ट का लो हमारा बना है 491 रुपए का। तो लास्ट का हाई लास्ट का लो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टॉक्स हमारा इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है और इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो गिरावट और भी कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। उस केस में अब अगर आप देखेंगे तो जो सपोर्ट का लेवल बनेगा, एक तो बनेगा आपका इस कैंडल के लो का जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरा अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का हाई भी है और एक इस कैंडल का हाई। तो ये 2-3 लेवल्स तो हो गए आपके यहाँ पर सपोर्ट के। अब हम बात करेंगे कि स्टॉक सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ अगर जाता है तो टारगेट कौन सा रखना है। टारगेट एक तो इस कैंडल का हाई रख देना जो लगभग आपका यहाँ पर 535 का है और दूसरा टारगेट आपको इस कैंडल का हाई रखना है 550 का और फिर टारगेट रखना है आपको यहाँ पर इस कैंडल का हाई 560 रुपए का। तो ये 2-3 टारगेट मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। स्टॉक में गिरावट की वजह भी बता दी। अब स्टॉक्स अगर हमारा गिरते हुए फिर से नीचे की तरफ आएगा तो आपको टारगेट स्टॉप लॉस सपोर्ट मैंने सब कुछ बना करके बताया है। आशा करता हूँ कि मैंने ये जो लेवल्स आपको बना करके बताए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब स्टॉक से चल रहा है ऊपर की तरफ और स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया। तो अब स्टॉक को अगर अप ट्रेंड में फॉलो करना है तो स्टॉक हमारे इस लो को नहीं तोड़ेगा और स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। तो ये टारगेट ब्रेकआउट होते हुए नजर आएंगे और फिर आपका लास्ट का टारगेट रहेगा 612 रुपए के आसपास का जो कि इस कैंडल का हाई है। अभी गिरने की वजह भी बता दी। स्टॉक ने क्लोजिंग जो दी है वो अपने लो की तरफ दी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर लास्ट का लो टूटता है तो गिरावट और कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। और अगर स्टॉक में गिरावट कुछ इस तरह से होती है एक के बाद एक रेड कैंडल और रेड कैंडल बनाते बनाते लो बनाते बनाते लो के पास क्लोजिंग होती है तो आपको वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और फिर सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो पहले भी हमारा स्टॉक ने बनाया हुआ था। तो देखिएगा स्टॉक किस तरह से काम करता है, मैंने आपको समझा दिया है। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।